ना करें। तो इसमें सबसे पहले तुम्हें अपनी ग्रामर और वोकैबुलरी का ध्यान रखना है। ग्रामर को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया तो बस इंग्लिश ग्रामर तो वैसे ही होगी। तो ग्रामर वोकैबुलरी को अच्छे से देख लेना है। कैसे प्रैक्टिस करोगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर जितने लगा सकते हो उतने लगा लो, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है 10-15, इसी साल के बहुत सारे सैम्पल पेपर अवेलेबल है ऑनलाइन। तो आप क्या कर सकते हो, वो 10-15 सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर जो भी आपके पास बुक एग्जाम आइडिया वगैरह जौन से भी बुक है, उस बुक से आपने ग्रामर और वोकैबुलरी की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। फिर उसके बाद आते हैं न्यूज़पेपर्स। अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो इंग्लिश के तो आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो, मैगजीन्स पढ़ सकते हो। उससे कुछ नहीं होगा, कुछ वर्ड्स ऐसे मिल जाएंगे जब तुम अपना वहाँ पे राइटिंग सेक्शन कर रहे हो, वो वाले वर्ड्स क्लिक कर जाएंगे और वही वर्ड्स आपने डाल देना। आपका एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाएगा कि वाह भाई इसने तो वर्ड्स ही बड़े अच्छे अच्छे इंक्लूड करे हैं। तो अगर आपके पास टाइम आपको मिले, अगर टाइम मिले ओनली तभी आप क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर्स, या अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो देन प्रेफर टू वॉच इट इन इंग्लिश वीडियोस देखो। जैसे कई बार हम ऐसे होते हैं ना कि भाई बस बहुत हो गया, अब हमें एंटरटेनमेंट करनी है थोड़ी देर। अगर आपने एंटरटेनमेंट करनी है, यूट्यूब खोलोगे या कोई और अदर प्लेटफॉर्म खोलोगे तो आपने कुछ नहीं करना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपने इंग्लिश वीडियोस को प्रेफर करना है। तो वो जब इंग्लिश बोल रहे होगे तो कहीं ना कहीं यार कभी ना कभी वो वर्ड माइंड में क्लिक कर जाएगा और फिर वहाँ पे अपने अगर लेटर में या एनालिटिकल पैराग्राफ में या राइटिंग सेक्शन में जहाँ भी वो वर्ड लिखो, एग्जामिनर ने तो वही इंप्रेस ही हो जाना है कि वाह बच्चे ने तो इंग्लिश ही बहुत अच्छी यूज़ करी है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे फॉर्मेट। देखो राइटिंग सेक्शन में इट्स ऑल अबाउट द फॉर्मेट पता है तभी नंबर आएंगे, नहीं तो फिर बस राम भरोसे लिखने को तो सबको लिख देते हैं, लेकिन फॉर्मेट आपको हर चीज़ का आना चाहिए। आपको कैसे पता लगेगा? सॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स। जब तुम सॉल्व सैम्पल पेपर्स लोगे, यही मैं बोलती हूँ किसी बच्चे के पास न्यूज़पेपर देखने का टाइम नहीं है और उसे ऐसा लगता है मुझे इंग्लिश वीडियो भी नहीं वॉच करनी, कोई बात नहीं, सॉल्व सैम्पल पेपर्स निकालो, उसमें जो राइटिंग सेक्शन है उनके आंसर पढ़ लो। तो तुम पढ़ाई करोगे ही ना, तो उनके आंसर पढ़ लो। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऐसे मिल जाएंगे जो तुम्हें ऐसा लगेगा हाँ दिस इज समथिंग न्यू, आई कैन रिमेंबर इट एंड कैन रिफ्लेक्ट बैक इन माई इंग्लिश एग्जाम। तो तब तुम्हारे को वहाँ से कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे वेज हैं, कोशिश करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं लिटरेचर को मैं यही प्रेफर करूँगी, समरीज जो है वो वन शॉट ऑनलाइन जल्दी से देख लो। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करना है, सैम्पल पेपर से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। तुम्हें पैटर्न पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में जहाँ तक मैंने देखा है क्वेश्चन 1-2 चैप्टर से रिलेट करके ही आ जाते हैं। तो अगर तुम्हें इनकी समरीज पता होंगी, तुम्हें आइडिया होगा लिटरेचर में मेन आपने क्या आइडिया रखना है कि अंदर राइमिंग स्कीम क्या है, लिटरेरी डिवाइसेस कौन से यूज हुए हैं, थीम्स क्या है, चैप्टर्स की पोएम्स की थीम्स क्या है। लिटरेचर का मेन पार्ट आपका यहाँ पे चैप्टर के अंदर कैरेक्टर्स अवेलेबल है, कैरेक्टर्स को अच्छे से समझो कि ये पॉसिबल है, ये मैक्स है, ये हेनरी, इनका क्या काम था। द मिडनाइट विजिटर में हमने पढ़ा था ना पॉसिबल मैक्स के बारे में। तो यहाँ पे जहाँ पे आपके एन फ्रैंक है, जहाँ पे आपको कैरेक्टर्स पता चल रहे हैं, तो उन कैरेक्टर्स को आपने क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना, उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेनी है कि अगर बाई चांस पेपर में 2 कैरेक्टर्स को भी रिलेट कर दिया तो फिर आप उसे कैसे आंसर करोगे। जैसे फुटप्रिंट विदाउट फीट है, ग्रिफिन है, तो उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर्स में। क्या होता है, आपको क्वेश्चंस जो है वो कैरेक्टर्स के साथ ही रिलेट कर देते हैं कि इनको आप कैसे रिलेट करोगे रियल लाइफ के अंदर, या इनको आप कैसे रिलेट करोगे इनके पर्टिकुलर चैप्टर के साथ। तो इसमें आपको कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, लिटरेरी डिवाइसेस, राइमिंग स्कीम, पोएम्स के अंदर, साथ में थीम्स पता होनी चाहिए हर एक चैप्टर की। उससे आपका क्या होगा, और ये कैसे प्रिपेयर करने, वीडियोस देख लो, वन शॉट वीडियोस, जल्दी टाइम हो जाएगा, जल्दी रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे, इनके जितने हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या लगाना है, हमने बिल्कुल सैम्पल पेपर लगाने हैं ग्रामर के लिए, वोकैब के लिए, राइटिंग सेक्शन के लिए, सॉल्व पेपर्स पढ़ने लग जाए अच्छी तरह, ताकि कोई भी वर्ड मिस ना हो और तुम्हारा टाइम भी बचेगा और तुम्हारे पूरी तरह तुम्हारी तैयारी कब हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। साथ में हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने ही लगाने हैं। तो ये थे हमारे जो 4 सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, इंग्लिश और SST। अब आप कहोगे दीदी आपने तो इतना ज़्यादा बता दिया इनमें पढ़ने के लिए, यार तुम खुद देखो जो मैंने चीज़ें बताई क्या तुम्हें नहीं पता थी? ऑब्वियसली तुम्हें पता थी, बस क्या कर रहे थे तुम उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। मैंने बता दिया उसमें थोड़ा ध्यान दे के उन्हें पढ़ने लग जाना है। और मैंने बार बार बोला हर एक में तुमने क्या करना है, उसको टाइम स्लॉट के साथ रखना है, हर एक सब्जेक्ट में पर्टिकुलर टाइम देना है। एक दिन में मैं खुद कहती हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ 3 सब्जेक्ट उठाओ, उन 3 सब्जेक्ट्स में जौन से चैप्टर ज़्यादा वेटेज है उन्हें उठाओ और जिस हिसाब से पढ़ना है बिल्कुल इसी वे से पढ़ना है। SST में मैप नहीं मिस करने, लोकेशन, आइडिया, लोकेशन, डेट्स, कुछ भी मिस नहीं करना। साइंस में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, NCERT को अच्छे से रिएक्शंस पढ़ लो। तो इस तरीके से तुमने प्रैक्टिस करनी है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, स्कूल काफ़ी बच्चे भी नहीं जा रहे होंगे, कहीं के प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे,
ये सिर्फ दिखने में बड़ा है, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी हैं जो काफ़ी तुम्हारे नंबर्स को इम्प्रूव कर सकती हैं। जस्ट लाइक दिस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कोई भी न्यू वीडियो चाहिए जल्दी से कमेंट डाउन कर दो। जस्ट लाइक दिस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कोई भी न्यू